जी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आयनिक बॉन्ड। लास्ट टाइम हमने केमिकल बॉन्ड और टाइप्स ऑफ बॉन्ड को स्टडी किया था। तो कुछ अर्सा गुजर गया, मैं मसरूफ़ हो गया था, बना नहीं सका वीडियोस। तो अब कोशिश करूँगा कि रेगुलरली वीडियोस बना के तो अपलोड करता रहूँ, ताकि आप लोग जो है आपका हर्ज ना हो, जो ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स हैं। आयनिक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है जो कि आयंस की इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से बनता है। उनके एटम्स के ऊपर आयन चार्ज पैदा हो जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और वो कैसे बनता है और फिर उनकी आपस में जो अट्रैक्शन होती है इसकी क्या नेचर है। क्योंकि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि केमिकल बॉन्ड इज़ ए टाइप ऑफ force of attraction between the atoms that holds them together in a compound। तो ये भी मेरा ख्याल बात हुई थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या होती है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाती है। जी, this chemical bond is formed as a result of the tendency of atoms to lose or gain electron or electrons to acquire the electronic configuration of the nearest noble gas। ये थोड़ा सा फ़िक्रा लंबा हो गया, लेकिन हम इसके मीनिंग भी समझेंगे और इसका मफ़हूम समझ के आगे चलेंगे। Because this is a more stable electronic structure। एटम्स जो हैं वो ये कहना चाह रहा है कि उनकी टेंडेंसी है, यानी उनका रुझान होता है कि वो या इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, यानी अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं किसी को, या गेन करते हैं यानी हासिल करते हैं एक या एक से ज़्यादा। टू एक्वायर, एक्वायर का मतलब होता है हासिल करना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स की ऐसी अरेंजमेंट वो हासिल कर लेते हैं ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस, जो उनके करीबी जो एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो उनके करीबी नोबल गैस होती है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हासिल करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो उन्हें इलेक्ट्रॉन देकर हासिल हो, चाहे इलेक्ट्रॉन लेकर हासिल हो। क्यों वो करते हैं? इस वजह से कि नोबल गैसेस जो हैं वो स्टेबल होती हैं केमिकली, उनको केमिकल रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जब वो आम दूसरे एलिमेंट के एटम्स भी वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर लेते हैं, तो वो स्टेबल हो जाते हैं, उन्हें फ़र्दर फिर केमिकल रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं रहती और वो एक कंपाउंड की शक्ल में मौजूद बन जाते हैं। बिकॉज दिस इज़ ए मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, और ये जो है ये स्टेबल होती है और ये लंबे अरसे तक कायम रहती है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आप सब जानते हैं, जो खाने का नमक है, टेबल साल्ट, उसकी स्ट्रक्चर और उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। और टेबल साल्ट आपको पता है कि ये हमें बना बनाया मिल जाता है, हमें किसी फैक्ट्री में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये करोड़ों साल अरबों साल से या करोड़ों साल कह सकते हैं, सालों से ज़मीन के अंदर बन के मौजूद है। हो सकता है अरबों साल से ही बना हुआ हो। लेट अस टेक, ये हो गया सोडियम क्लोराइड। दिस कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड व्हेन द एलिमेंट सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट केमिकली। हाँ, लेबॉर्ट्री में भी बना सकते हैं, लेकिन वैसे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे मुल्क में तो काफ़ी ज़्यादा है और दूसरे मुल्कों को भी एक्सपोर्ट करते हैं और हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। जिन मुल्कों में ये थोड़ा होता है वहाँ पर वो समंदर से लेते हैं। समंदर के अंदर भी अच्छी खासी मिकदार में नमक होता है और वो समंदर के पानी को खुश्क करके तो उससे नमक हासिल करते हैं। अच्छा, अब ये आपस में केमिकली रिएक्शन कैसे करते हैं? तो अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखेंगे तो फिर हमें बात क्लियर हो जाएगी। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स आर शोन इन फिगर। तो आप ये देखिए, सोडियम के पहले शेल में, क्लोरीन के भी पहले शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल में दोनों के 8-8 इलेक्ट्रॉन हैं, तीसरे शेल में सोडियम का 1 है और क्लोरीन के 7 हैं, क्योंकि उसका 17 एटॉमिक नंबर है और सोडियम का 11 है। अब आप ये देखिए कि सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए और डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए वैसे, लेकिन ये ज़हन में रखें कि डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा,
लेकिन लेने की उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एलिमेंट है मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन देने की। तो क्या करेगा ये सोडियम, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है ये देकर, तो इसका दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो ये नोबल गैस जो नियॉन है, जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, उसके बराबर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी। उसके बरक्स क्लोरीन को देखें, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और नॉन मेटल्स की वैसे ही खसूसियत है इलेक्ट्रॉन लेने की, ठीक है। और ये तो जो एलिमेंट जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, याद रखें ये वो वाले एलिमेंट होते हैं जो या तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जैसे ये सोडियम मेटल है, अल्कली मेटल पहला ग्रुप पीरियोडिक टेबल में, पहला और दूसरा। और जो नॉन मेटल्स हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हैं, जिनकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो वो उसमें ये क्लोरीन है जो हेलोजेंस के ग्रुप में आती है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। An electron from the outermost shell of sodium atom is transferred to the outermost shell of chlorine atom। ये जो ट्रांसफ़र का लफ्ज़ है ना, इसको अगर आप सर्कल कर लें, ये इसका आयनिक बॉन्ड का कीवर्ड है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र होता है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। तो सोडियम से क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो है, सोडियम के भी आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, अंदर वाला कोई नहीं निकलेगा। बोथ दीज एटम्स एक्वायर यानी हासिल कर लेते हैं द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ देयर नियरेस्ट नोबल गैसेस। नाम नहीं लिखे हुए, मैं बता देता हूँ, नोट कर लें। सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसका एटॉमिक नंबर तो 11 ही रहेगा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स उसके 10 हो जाएंगे। तो 10 किसके होते हैं, वो नियॉन के होते हैं। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18 और वो आर्गॉन का होता है। तो दोनों नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अपना लेंगे। और यहाँ पर आप देखिए इन्होंने डायग्राम की सूरत में भी ये मेंशन किया हुआ है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया यानी एडजस्ट हो गया, और सोडियम और क्लोराइड आयन बन गए, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं जी। सिमिलरली सोडियम आल्सो रिएक्ट्स विद फ्लोरीन। फ्लोरीन के स्पेलिंग बड़े अच्छे तरीके से आप याद कर लें, क्योंकि अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, इवन टीचर्स भी भूल जाते हैं। UO होता है, OU नहीं है बल्कि UO है। एंड ब्रोमीन टू गिव सोडियम फ्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड रिस्पेक्टिवली। सोडियम जो है ना सिर्फ क्लोरीन से रिएक्ट करता है, बल्कि फ्लोरीन और ब्रोमीन के साथ भी रिएक्ट करता है। और जब फ्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम फ्लोराइड बनाएगा, और जब ब्रोमीन से रिएक्ट करेगा तो सोडियम ब्रोमाइड बनाएगा। रिस्पेक्टिवली का मतलब है अलग तरतीब यानी बेतरतीब। It should be noted here that an electron or electrons which take part in a chemical reaction come only from the outermost shells of the atoms। याद रखिए जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए होते हैं। बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही जो है या वो ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, या वो शेयर होते हैं, और उन्हीं के इंटरेक्शन के नतीजे में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सोडियम क्लोराइड फॉर्म्ड एज ए रिज़ल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन mentioned on the previous page contains the positively charged sodium ions and the negatively charged chloride ions। ये उसी बात को फिर दोहरा रहा है कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोराइड पे नेगेटिव। जो ऊपर उन्होंने बात की थी फ्लोराइड और ब्रोमाइड की, वो भी समझ लें। फ्लोराइड जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 9, और वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर सोडियम से तो 10 हो जाएगा, तो नियॉन की वो भी कन्फिगरेशन हासिल कर लेगा, और सोडियम की भी हो जाएगी, तो सोडियम फ्लोराइड बन जाएगा। ब्रोमीन जो है इसका मुझे इस वक्त गलबन ज़हन में नहीं है एटॉमिक नंबर, लेकिन जो भी होगा वो अपने से करीबी एटॉमिक नंबर की नोबल गैस के बराबर हो जाएगा, और वो जो है वो ब्रोमाइड आयन बन जाएगा, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और सोडियम के साथ रिएक्ट करके अट्रैक्ट होके सोडियम और ब्रोमाइड आयन आपस में रिएक्ट करेंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, सोडियम ब्रोमाइड बना देंगे, ठीक है। तो उसके बाद है द केमिकल बॉन्ड। These oppositely charged ions are then held together by the electrostatic force of attraction। तो याद रखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होती है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान होती है।
और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। आपको अगर याद हो, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था दुनिया में 4 किस्म की फोर्सेस हैं। सबसे वीक ग्रेविटी है, और उसके बाद जो स्ट्रॉन्गर फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है। इसके मुकाबले में तकरीबन 10 की पावर जो है 32 थी या 34 थी, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग होती है उसकी। ग्रेविटी बहुत ही वीक फोर्स है। और फिर इसके ऊपर 2 और फोर्सेस हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं। तो ये फोर्स जो है ये ज़्यादातर हमें केमिस्ट्री के अंदर हमारा इससे वास्ता पड़ता है, फ़िज़िक्स के अंदर भी पड़ता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में वो जो 2 फोर्सेस मैंने आपको बताया उनके साथ हमारा वास्ता पड़ता है। दीज अपोजिटली चार्ज आयन, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी कई गुना, वो न्यूक्लियर फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसीलिए उनकी एनर्जी भी जब वो टूटती हैं फोर्सेस तो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है। These oppositely charged ions are held together by electrostatic force or attraction. The chemical bond thus formed is called an ionic or electrovalent bond. याद रखें, इसका दूसरा नाम है electrovalent bond. And the compounds having such a bond are called ionic compound. जाहिर है कि वो बॉन्ड जिन कंपाउंड में बनेगा उनको आयनिक कंपाउंड कहेंगे। इसी तरह कैल्शियम एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, याद रखें सोडियम जिसकी ऊपर मिसाल दी थी वो अल्कली मेटल है, पहला ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, उसके अंदर होता है वो सोडियम, उसका मेंबर है। और कैल्शियम दूसरे ग्रुप का मेंबर है जिसका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अगला चैप्टर गालबन पीरियोडिक टेबल का आएगा तो वहाँ हम ये चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे। लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम जो है उसके एटॉमिक नंबर को अगर हम देखें तो वो होता है 12, सॉरी 12 नहीं है, इसका है 20, सॉरी हाँ 20 है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो किस तरह से आप ख़ुद देख लें, 2 पहले में, 8 दूसरे में, और फिर 8 तीसरे में, और चौथे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वो देगा तो उसका तीसरा जो शेल है उसमें फिर ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा उसका, और वो स्टेबल हो जाएगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा? अब ये देखिए, ये 2 क्लोरीन एटम्स को अपने एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और वो दोनों क्लोराइड आयन बन जाएंगे। और कैल्शियम पे +2 चार्ज है और दोनों क्लोराइड आयंस पे एक एक माइनस चार्ज है, और वो बैलेंस हो गया चार्ज और वो कंपाउंड बन गया। These ions then surround each other 3 डायमेंशनली। 3 डायमेंशनली का मतलब यानी उसके गिर्द वो घेरा डाल लेंगे। जो आयन्स हैं, कैल्शियम जो है वो क्लोराइड आयन को घेर लेंगे, क्लोराइड आयन कैल्शियम को घेर लेंगे, और वो एक क्रिस्टल की स्ट्रक्चर बन जाएगी जो साल्ट की होती है, टू फॉर्म ए क्रिस्टल लैटिस। लैटिस का मतलब है अरेंजमेंट, याद रखिए। क्रिस्टल जो नमक का पत्थर आपने देखा होगा, कोई भी क्रिस्टल आप देख लें, ये इसके चट्टानों के क्रिस्टल हैं, मिनरल्स के क्रिस्टल्स होते हैं, डायमंड भी एक क्रिस्टल है। इसी तरह से साल्ट्स मुख्तलिफ जो हैं, ये जो हमारा खाने का नमक है, ये साबुत नमक आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप किसी पंसारी की दुकान पे जाके या किसी बाज़ार में जाके पता कर लें, अक्सर दुकानों पे अभी भी बिकता है। तो उसका आपको वो पत्थर, नमक का जो पत्थर है जिसको तोड़ के पीस कर नमक बनाया जाता है, वो आप देख लें, गुलाबी रंग का होता है, बड़ी खूबसूरत उसकी वो शक्ल होती है, तो वो भी क्रिस्टल है। और लैटिस का मतलब है उसके अंदर जो आयन्स और एटम्स हैं वो किस तरतीब से आपस में जुड़े हुए हैं। एग्जांपल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर पोटेशियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं, इसको लिख लें अगर आपको नहीं याद होते तो। MgF मैग्नीशियम फ्लोराइड है, NaF सोडियम फ्लोराइड है, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड है, CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड है। आगे है जी एक्सरसाइज छोटी सी, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स। तो मैंने आपको बताया था कि जो कंपाउंड, जो एलिमेंट बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी मेटल्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन को देने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है, वो हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो पहला और दूसरा ग्रुप है। और दूसरी साइड पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो कि है छठा, सातवां और छठा और सातवां ग्रुप ज़्यादातर, वरना जो अगर पीरियोडिक टेबल के हिसाब से गिने तो 16 और 17 ग्रुप। पुराने जो क्लासिफिकेशन थी उसके हिसाब से 7th ग्रुप कहते थे, और जो नई क्लासिफिकेशन है उसमें उसे 16th और 17th ग्रुप कहते हैं। 17th ग्रुप हेलोजिन का है
जिसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, और 6 ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन, सल्फ़र और इस किस्म के एलिमेंट्स का है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं 16th और 17th ग्रुप और फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट जो हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एन आयनिक बॉन्ड टू बी फॉर्म? क्या कंडीशंस हैं? तो कंडीशन याद रखिए, इसकी बुनियादी तौर पर 2 ही कंडीशन है। एक ये है कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक की देने की खासियत है इलेक्ट्रॉन, एक की लेने की। और दूसरी शर्त जो है, दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो बॉन्ड है ये इट इज़ फॉर्म बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र करता है, एक एटम से निकल कर दूसरे एटम में जाता है। अच्छा, अब ये तस्वीरों को भी ज़रा देख लें। तो ये नमक की क्रिस्टल, यानी उसके अंदर जो आयन्स हैं उनकी तरतीब ये बताई हुई है। ये तरतीब, इस तरतीब में ये आपस में जुड़े होते हैं। ये थोड़ी सी इन्होंने बनाने में ना, ये मुझे ऐसा लगता है हाथ से बनाई है इन्होंने, वरना अगर हम स्केल से भी बनाएं और सही समझ के बनाएं तो इससे बहुत अच्छी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इससे अच्छी स्ट्रक्चर तो आपको नेट पे ही मिल जाएगी, आप ज़रा उस पर गूगल पे जाके सर्च करें तो वो इससे अच्छी बेहतर स्ट्रक्चर होगी। ये ना ऐसे लगता है कि उसने ना हाथ से बनाई, क्योंकि बराबर नहीं है हर तरफ से, वो बिल्कुल बराबर होती है। और इसकी बेसिक स्ट्रक्चर आप देखें दरमियान में जो बनी हुई है कि एवरी आयन इज़ सराउंडेड बाय 6 अदर आयन्स। सोडियम आयन होगा तो वो उसको 6 आयन्स ने 6 तरफ से घेरा होगा, और क्लोराइड आयन को भी इसी तरह से देखेंगे तो वो भी 6 तरफ से घिरा हुआ होगा। तो ये इसकी स्ट्रक्चर जो है वो एग्जैक्ट मैं आपको कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में गूगल से डाउनलोड करके अच्छी सी कोई मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको फ़र्क पता चलेगा कि ये इस तरह नहीं है जिस तरह ये इसमें इन्होंने दिखाई हुई है। दूसरी जो स्ट्रक्चर है वो देखिए, वो कैल्शियम क्लोराइड की है। उसमें एक कैल्शियम होता है और 2 क्लोराइड के एटम होते हैं, आयन्स होते हैं। तो ये इसकी थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रक्चर है। और NaCl की जो स्ट्रक्चर है ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो ये मैं नेक्स्ट टाइम वो निकाल के तो फिर आपको दिखाऊंगा। आयनिक बॉन्ड इज़ देयर फॉर ए बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र। ये फिर वही लफ्ज़ आ गया, ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ठीक है जी, आज आयनिक कंपाउंड मुकम्मल हो गया। तो अगर कोई इसमें आपको कन्फ्यूजन हो तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो नेक्स्ट टाइम हम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।